मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी अपने दिल में ये सवाल उठाया कि ये जो बेचैनी है, ये जो सुकून का न मिलना है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये अंदर का खला जो मुसलसल आपको बेचैन करता रहता है, ये क्या कह रहा है? सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारी रूह में एक आवाज़ गूंज रही है जो तुम्हें अपने रब की तरफ बुलाती है। देखो, ये दुनिया, ये आर्जी दुनिया तुम्हें जकड़ चुकी है। इसकी लज्जतों, इसके फरेब में तुम्हारा दिल कैद हो गया है। वो जंजीरें जो तुम्हें अपने रब से दूर कर रही हैं, वो तुम्हारी आज़ादी को छीन कर तुम्हें पगला रही हैं। मगर याद रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है। वो तुम्हें इन जंजीरों से आज़ाद करना चाहता है। वो तुम्हें अपनी रहमत में समेटना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या तुम उस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी की समत बदल जाए? क्या तुम अपने दिल की बेचैनी को पहचान कर अल्लाह की तरफ लौटने के लिए तैयार हो? उस वक्त का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अल्लाह का पहला इशारा, दिल की बेसुकूनी। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, कि तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी भर जाए, तो अभी फैसला करो, अभी लौट आओ। अभी इस नूर की तरफ बढ़ने का वक्त है। तो क्या तुम तैयार हो? ये तुम्हारा लम्हा है। इस पुकार को सुनो, अपनी रूह को जगाओ और अल्लाह की तरफ रुजू करो। क्या तुमने कभी अपनी बेसुकूनी पर गौर किया? तुम्हारा दिल क्यों बेचैन है? ये सुकून की तलाश, ये इत्तराब, ये सारा कुछ इत्तिफाक नहीं है। ये तुम्हारे रब का एक इशारा है, तुम्हें जगाने की कोशिश है। तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है और ये पुकार तुम्हारे दिल की गहराइयों में गूंज रही है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। सही बुखारी। क्या तुमने कभी रखकर सोचा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते पर चल रहे हो? ये बेसुकूनी तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी रूह इस दुनिया की आर्जी खुशियों से मुतमईन नहीं हो सकती। वो सुकून जो तुम्हारी रूह को दरकार है, वो सिर्फ तुम्हारे रब की मोहब्बत में मिलेगा। ये वक्त है, रखने का वक्त है। ये वक्त है अपनी बेसुकूनी को समझने का, इसका पैगाम समझने का। ये बेसुकूनी एक अमानत है जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ वापस बुलाने के लिए दी गई है। क्या तुम इस आवाज़ को सुनोगे? क्या तुम इस पुकार पर लब्बैक कहोगे? याद रखो, तुम्हारी बेसुकूनी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये दरअसल तुम्हें तुम्हारी खोई हुई मंजिल तक पहुंचाने वाली रोशनी है। ये तुम्हें अपने रब की तरफ वापस ले जाने का जरिया है। तो फिर तुम कब तक उस बेसुकूनी से बचने की कोशिश करोगे? ये तुम्हारे अंदर का अलार्म है, तुम्हारी रूह का पुकार है। इस पुकार को सुनो, इस पर अमल करो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। दूसरा इशारा, अल्लाह का नेमतों के जरिए बुलाना। क्या तुमने कभी सोचा कि जो खुशियां और आसानियां तुम्हें जिंदगी में मिलती हैं, वो सिर्फ इत्तिफाक हैं? नहीं, ये तुम्हारे रब का तुम्हें अपनी तरफ बुलाने का एक खास तरीका है। अल्लाह तुम्हें अपनी बेशुमार नामतों के जरिए याद दिलाता है कि वो तुम्हारी जिंदगी का असल मालिक है। तुम्हारी सेहत, रिज्क और वो मोहब्बत जो तुम्हें अपने चाहने वालों से मिलती है, ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये सब तुम्हारे रब का एक पैगाम हो सकता है? हर कामयाबी, हर खुशी, हर सुकून का लम्हा अल्लाह की तरफ से एक निशान है कि वो तुम्हारे करीब है और वो चाहता है कि तुम उसके करीब जाओ। क्या तुमने उन लम्हों पर गौर किया है जब तुम्हें सुकून मिला, जब तुम्हारी दुआओं का जवाब आया? अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें ये सब इत्तिफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसका प्यार लगेगा। ये इसकी तरफ से तुम्हें अपनी याद दिलाने का तरीका है। याद रखो, ये नामतें तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है कि तुम अपनी रूह को जगाओ और इन इशारों को समझो। अब वक्त है कि शुक्रगुजारी के साथ तुम अपने रब की तरफ पलट कर लौट आओ। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इन नामतों को अल्लाह का पैगाम समझकर इसकी तरफ वापस लौटने के लिए तैयार हो? चौथा इशारा, बार बार तब्दीलियां। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी में जब भी तुम्हें एक दरवाज़ा बंद होता नजर आता है, अल्लाह तुम्हारे लिए दूसरा दरवाज़ा खोल देता है? शायद तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक हालात बदल गए। तुम्हारे अंदर एक नई उम्मीद और जज्बा पैदा हो जाता है और तुम्हें नए रास्ते नजर आने लगते हैं। देखो, जब जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, अल्लाह तुम्हें एक इशारा दे रहा होता है। ये तब्दीलियां तुम्हें इस बात का एहसास दिलाती हैं
कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। अल्लाह तुम्हें नए तजुर्बात देने और तुम्हें अपने मकसद की तरफ रहनुमाई करने के लिए ये सब कुछ करता है। जिंदगी में जब हालात बदलते हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है या करियर में कोई नया मोड़ आता है, तो ये दरअसल तुम्हें अल्लाह के करीब ले आने की एक कोशिश होती है। जब कुछ खो जाता है तो कुछ नया मिलता है और अल्लाह तुम्हें उस नए रास्ते पर गामजन करने की कोशिश कर रहा होता है। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम्हें तब्दीलियां नजर आएं तो वो तुम्हें अपने मकसद की तरफ क्यों ले जाती हैं? हर तब्दीली, चाहे वो खुशी की हो या गम की, तुम्हें अल्लाह की तरफ पलटने का एक मौका फराहम करती है। तुम्हें इन तब्दीलियों को समझना होगा, क्योंकि यही अल्लाह का इशारा होता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करना है। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन क्या तुम इन सबको अल्लाह के इशारे के तौर पर देखकर उसकी तरफ रुजू करने के लिए तैयार हो? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है या रास्ता वाज़ेह नहीं, तो ये अल्लाह का तुम्हें सही रास्ता दिखाने का तरीका होता है। जिंदगी में आने वाली हर तब्दीली तुम्हें अल्लाह के करीब जाने का एक और कदम फराहम करती है। तुम्हें इन इशारों को पहचानना और इनसे सीखना होगा ताकि तुम अल्लाह के रास्ते पर चल सको। क्या तुम इन तब्दीलियों को अल्लाह की रहनुमाई समझकर इसके करीब आने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही अपनी जिंदगी के उन इशारों को कबूल करो और अल्लाह की रहनुमाई की रोशनी में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाओ। तो अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे, हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान डाले और हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन।